नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। 26 दिसंबर के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं क्लॉक एंड डेकर। प्रत्येक कपड़े की खरीद पर मिल रही है छूट। एलन सोली के ऊपर पुरानी कचहरी के सामने। निट बायोलॉजी इन बक्सर कोचिंग इंस्टीट्यूट बाई प्रकाश सर, बाईपास रोड, बाबा नगर की गली। अब नजर सुर्खियों पर। आज शहर में चल रही है दरोगा भर्ती की परीक्षा। स्नैक सेवर हरिओम ने खोला रेस्क्यू सेंटर। भाजपा के प्रशिक्षण वर्ग में मिला कार्यकर्ताओं को ज्ञान। मालवीय जी और वाजपेयी की जयंती पर बांटे गए कंबल। क्रिसमस पर आयोजित हुए जगह जगह कार्यक्रम। चीफ जस्टिस ने देवी मंदिर में की पूजा अर्चना। ठोरा में डूब गया शौच करने गया बच्चा। सड़क दुर्घटना में पूर्व फौजी की मौत। अब खबरों की चर्चा विस्तार से। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता यमुना चौक। कामधेनु नेक्स, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। आज के बुलेटिन की पहली सुर्खी है, रविवार को जिले में दरोगा भर्ती की लिखित परीक्षा हो रही है। इसके लिए कुल 14 केंद्र बनाए गए हैं। आपके सामने का यह दृश्य शहर के एमपी हाई स्कूल का है। आपको बता दें, 2 पालियों में होने वाली इस परीक्षा में कुल 14,116 अभ्यर्थी भाग लेने वाले थे। हालांकि कितने उपस्थित हुए और उपस्थित इसकी पूरी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराए जाने के लिए सघन जांच की गई। इसके लिए 1 घंटे पहले ही अभ्यर्थियों को केंद्र पर उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था। किसी को परीक्षा देने वाले कलम पेंसिल के अलावे किसी तरह का उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं थी। महिलाओं को पर्स भी बाहर रखना पड़ा। बुलेटिन की दूसरी सुर्खी है, स्नैक सेवर हरिओम, जो अब अपनी कला, अपने हुनर की वजह से पूरे ज़िले में लोगों के बीच चर्चित हैं। उन्होंने बीते दिन शनिवार को NH 84 पर SR पंप के ठीक सामने रेस्क्यू सेंटर खोला है, जिसका नाम नेचर वाइल्ड लाइफ केयर केंद्र दिया गया है। अब यहाँ कुत्ते, गाय, ऐसे मवेशी जो लोगों के पास रहते हैं, अगर वे घायल हो जाते हैं तो उनकी मदद के लिए रेस्क्यू सेंटर चलाया जाएगा, जहां पशु चिकित्सक मौजूद रहेंगे। हरिओम द्वारा इस अनूठे प्रयास की सभी ने प्रशंसा की है। उद्घाटन समारोह में राजपुर विधायक विश्वनाथ राम समेत बहुत से लोग पहुंचे और उद्घाटन का कार्यक्रम भी कुछ अनोखा रखा गया था। यहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराकर लोगों ने कार्यक्रम की शुरुआत की। इस सिलसिले में हरिओम से भी बात हुई। आप यहाँ के कुछ दृश्यों को देख सकते हैं और हरिओम की बात सुन सकते हैं। बचपन से ही शौक था। तो कब से शुरू किया आप? जब 12 साल के थे तब से। इतनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? बहुत ज़्यादा। अच्छा, किस सोच के साथ, किस उद्देश्य के साथ आज आपने वाइल्ड लाइफ केयर का जो यहाँ पर ब्रांच खोला? ताकि लोग, जानवरों की तादाद बढ़े, प्रकृति की सुंदरता और निखरे, क्योंकि जानवरों से ही हमारी प्रकृति की सुंदरता बढ़ती है। अगर वो प्रकृति में रहेंगे तो हमारी प्रकृति की सुंदरता और बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और जितने भी जानवर हैं सब हम लोग के लिए माने इम्पोर्टेंट चीज़ है। उनसे हमारा ही प्रॉफिट है, हमारा कोई लॉस नहीं है उनसे। सांप, गाय, कुत्ता, कोई भी जानवर उठा लीजिए, वो हमारे लिए ही प्रॉफिट है। अभी तक कितने सांपों को पकड़ा? 3000 से अधिक। आगे की योजना क्या है आपकी? इस रेस्क्यू सेंटर को बहुत आगे तक ले जाना, और कम से कम अभी तक 50 किलोमीटर दूर से ही जानवर आ सकेंगे, क्योंकि जितना लोग जुड़े हैं, जैसे जैसे लोग जुड़ेंगे तैसे तैसे किलोमीटर और आगे बढ़ेगा। और ये जो रेस्क्यू सेंटर है एक बड़े एरिया में तब्दील होगा। और अगर मैंने ज़्यादा साथ लोगों का मिला तो बिहार के अलग अलग ज़िलों में ये ऐसा रेस्क्यू सेंटर। सांप ही रहेंगे और भी जानवर रहेंगे? यहाँ पर कोई जानवर नहीं रहने वाले हैं। मान लीजिए कि कोई गाय का कॉल आया, उसका पैर टूट गया है, वो वहाँ पर नहीं रख सकते। वो हमारे यूनिट है ये। हाँ, ये हमारे रेस्क्यू सेंटर पे आएगा। रेस्क्यू सेंटर के जो डॉक्टर हैं उनका इलाज करेंगे, उसकी देखभाल की जाएगी। और वो गाय का ठीक होने में 1 महीना लगे चाहे 1 सप्ताह लगे, जब ठीक हो जाएगा तो वो जहाँ से आया है फिर वहाँ से वो चला जाएगा।
अगर कोई जानवर पूरे आजीवन यहीं पर रहना चाहता है, यानी उसका दोनों पैर कट गया है या उसका आँख अंधा हो गया है या मैंने चल नहीं सकता है, तो रेस्क्यू सेंटर पे ही पूरा ज़िंदगी अपना बिताएगा। सर, चिकित्सक कहाँ से आएंगे यहाँ पर? वेटनरी डॉक्टर हैं और खुद हम वेटनरी का क्लास करने के लिए जाने वाले हैं। क्या लगता है आपका मुहिम कहाँ तक रंग लाएगा? जहाँ तक हम कोशिश करेंगे। प्रशासन से कुछ मांग है आपकी? बस आप लोग सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। क्या नाम है आपका? हरिओम कुमार चौबे। बुलेटिन की तीसरी सुर्खी है, शहर के नया बाजार में भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण वर्ग पिछले 2 दिनों से चल रहा था। आज रविवार को यह संपन्न हुआ। बीते दिन शनिवार को वहां स्थानीय सांसद सह केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे भी पहुंचे थे। प्रशिक्षण वर्ग में पार्टी के कार्यकर्ताओं को नई नीतियों एवं जनता तक सरकार की योजनाओं को ले जाने की बातें बताई गईं। बुलेटिन की चौथी सुर्खी है, पंडित मदन मोहन मालवीय एवं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि बीते दिन डुमरांव में मनाई गई। स्वयं शक्ति संस्था से जुड़े लोगों ने इस दौरान स्थानीय कमजोर वर्ग के लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। इस कार्यक्रम में सुमित गुप्ता, विजय सिन्हा, राजेश मिश्रा, विकास पीयूष, दुर्गेश पांडे, बप्पी तिवारी आदि युवा मौजूद रहे। प्रतिवर्ष स्वयं शक्ति संस्था के लोग इस तरह के नेक कार्य करते हैं। बुलेटिन की पांचवी सुर्खी है, बीते दिन क्रिसमस को लेकर के कई तरह के कार्यक्रम जिले भर में आयोजित हुए। आपके सामने का यह दृश्य मेथोडिस्ट अस्पताल प्रताप सागर का है। यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ लोगों को क्रिसमस की बधाई देने के लिए शानदार पार्टी का भी आयोजन किया गया था। डॉक्टर आर.के. सिंह के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में डुमरांव के महाराज चंद्र विजय सिंह, स्थानीय युवा नेता कतवारू सिंह समेत आसपास के अनेक नेता एवं राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि भी पहुंचे। इस कार्यक्रम के अलावे स्कूलों में भी तरह तरह के कार्यक्रम देखने के लिए मिले। शहर के फाउंडेशन स्कूल में बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। जो सीनियर वर्ग के छात्र छात्राएं थे उन लोगों ने तरह तरह के स्टॉल लगाए थे। इस बारे में वहाँ के बच्चों से भी बात हुई तथा वहाँ के प्राचार्य से भी चर्चा की गई। आप इसकी झलक यहाँ देख सकते हैं। आप सामने के दृश्य में देख रहे हैं फाउंडेशन स्कूल के जूनियर छात्र किस तरह का रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। इस दौरान अभिभावक भी छात्रों का प्रदर्शन देखने के लिए उपस्थित रहे। वहाँ पे सब जूनियर लोग का डांस खत्म हो जाएगा तो सारे पेरेंट्स यहीं पे आएंगे, तो हम लोग इसलिए थोड़ा मेहनत लग रहा है, चिल्ला चिल्ला के सबको बुलाना पड़ रहा है अटेंशन पाने के लिए। तो ये क्या पैसे से मिल रहा है पेरेंट को? क्या सर? पेरेंट्स को पैसे से ही मिल रहा है ना? यस सर, फैमिली मेंबर्स को भी पैसे देके ही मिलेगा। ऐसे कैसे? क्या क्या बनाई हो आप? कचौड़ी छोला। हम लोगों ने कचौड़ी छोला बनाया है, ब्रेड पकौड़ा बनाया है और सैंडविच बनाया है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम ज्योति है। इसे क्रिसमस की सबको बहुत शुभकामनाएं। आज क्लास नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक बार फिर यही कहेंगे कि लर्निंग बाय डूइंग का की जो बात जो स्कूलों में की जाती है, तो लर्निंग बाय डूइंग को प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। बुलेटिन की छठवीं सुर्खी है, बीते दिन शनिवार को बिहार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस संजय करोल डुमरांव पहुंचे थे। उन्होंने डुमरांव में भी और बक्सर में भी मंदिरों में दर्शन पूजन किया। आप इस सामने के दृश्य में देख रहे हैं, वहाँ के कृषि कॉलेज के अतिथि भवन में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। चीफ जस्टिस जब भी आते हैं उनकी अपनी एक प्रोटोकॉल है जिसका अनुपालन जिला प्रशासन के अधिकारियों ने किया। वे धार्मिक प्रवृत्ति के पदाधिकारी हैं। यह लगातार बक्सर में उनका तीसरा विजिट है। वहाँ आने के उपरांत डुमरांव में स्थित तंत्र साधना के महान मंदिर त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी मंदिर में उन्होंने दर्शन पूजन किया। आप देख रहे हैं गार्ड ऑफ ऑनर के बाद उनका काफिला निकला, फिर सीधे डुमरांव के उस देवी मंदिर में वे पहुँचे। फिर वहाँ से दर्शन पूजन के उपरांत बक्सर के राम रेखा घाट एवं यहाँ के अन्य धार्मिक स्थलों पर उन्होंने दर्शन पूजन किया। बुलेटिन की 7वीं सुर्खी है, बीते दिन ठोरा नदी में डूब जाने से 10 वर्षीय बच्चे सचिन की मृत्यु हो गई। वह मिल्किया गांव के रहने वाले सरल बिंद का पुत्र था। कई घंटों के अथक प्रयास के बाद भी बीते दिन शनिवार को उसका शव बरामद नहीं किया जा सका। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया प्रशासन को सूचना दी गई थी लेकिन समय से गोताखोर नहीं पहुंचे।
हालांकि स्थानीय लोगों ने अपनी तरफ से भरपूर प्रयास किया। इसको लेकर लोगों में आक्रोश देखा गया। बुलेटिन की 8वीं सुर्खी है। आज रविवार को पूर्वाह्न 11 बजे के समीप डुमरांव विक्रमगंज मार्ग पर हमसारी गांव के समीप अज्ञात वाहन की टक्कर से पूर्व फौजी रामनाथ यादव उम्र 65 वर्ष की मृत्यु हो गई। वे हमसारी गांव के रहने वाले थे। ग्रामीणों के अनुसार अपनी मोपेड से दिन के 11 बजे के लगभग कुरान सराय से अपने गांव वापस लौट रहे थे, तभी किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। इस घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने लगभग 1.5 से 2 घंटे तक डुमरांव विक्रमगंज मुख्य मार्ग को जाम रखा। हालांकि प्रशासन ने उन्हें समझाकर मामला शांत कराया। हमसारी के स्थानीय मुखिया एवं थानाध्यक्ष कुरान सराय जुनैद आलम ने लोगों को समझाया। उन्हें पारिवारिक लाभ के तहत 20,000 रुपये की सहायता उपलब्ध कराई गई। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। आप देख रहे हैं बक्सर खबर। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।